लो जी, आ गई भिखारन। बताओ, हमने कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां बताई थी इसको, पर नहीं जी, इसको तो इसी भिखारन से शादी करनी थी। बताओ, उनकी बेटी शर्मा जी की क्या नहीं दे रहे थे, इतना बड़ा फ्लैट, इतनी बड़ी गाड़ी, पर नहीं, इनको तो यही चाहिए थी। शक्ल तो देखो कैसी लग रही है, मनहूस जैसी। और साड़ी देखो, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने उधार दे दिया हो, सूती गंदी सी साड़ी। और हाथ में चूड़ा भी नहीं है, क्या दिया इसके घर वालों ने। सही कह रही हो तुम। इससे अच्छी साड़ी तो याद है वो हमारी नौकरानी सुनैना, वो पहनती है। और इसके माँ बाप ने 400 बंदों की बारात लेके जाने की बात हुई थी हमारी, लेकिन 50 में निपटा दिया। और वो गुलाब जामुन इतने हार्ड थे कि उसको खाते ही मेरे दांत में दर्द होने लग गया। सही कह रहे हो। खाना बुलाया 400 लोगों को, खिलाया 50 लोगों को। अरे धर्मेंद्र बेटा, तेरे लिए हमने कितने अच्छे अच्छे रिश्ते बताए थे। अरे तेरे को फ्लैट दे रहे थे, गाड़ी दे रहे थे, 2-2 प्रॉपर्टी का मालिक हो जाता तू, और तूने इस कंगनी से शादी कर ली। अरे इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां दिखाने के बाद भी तूने हमारी एक नहीं सुनी। सही कहा है किसी ने, अगर बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानोगे ना तो गड्ढे में ही गिरोगे। अब गिर गया ना तू गड्ढे में। अब एक बात बता, कल को अगर तू कहीं घूमने जाएगा तो तेरे पास गाड़ी भी तो होनी चाहिए। नहीं है ना गाड़ी, क्या बसों में धक्के खाएगा इसके साथ? और अपने भाई को देख ले, अरे मेरे बेटे को देख, दहेज में उसे क्या नहीं मिला। गाड़ी, बंगला, पैसे, जेवरात तो पूछना ही नहीं है। ये देख रहा है सोने के, ये सब उसके यहाँ से मिले हैं, भर भर के दिया उन्होंने। अरे अगर तूने हमारे कहीं पे शादी की होती ना तो आज तू भी अमीर होता, तेरे पास भी सोने की चेन होती, हीरे की अंगूठी होती, गाड़ी बंगला सब होता। अरे आप दोनों ये क्यों पूछ रहे हैं कि ये दहेज में क्या लाई है क्या नहीं, बल्कि आपको तो ये पूछना चाहिए कि इसमें क्या क्या गुण है और क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। वाह बेटा, 2 दिन तेरी शादी को हुए नहीं और तुझे इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ पता लग गई। अरे इसकी अच्छाइयों का अचार डालेगा तू क्या? इसके कपड़े ही देख ले, कैसी सिंपल सी साड़ी पहन रखी है। इसके माँ बाप ने 4 जोड़े भी नहीं दिए क्या इसको अच्छे से? बस करिए, मैं चुप बैठा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते रहेंगे। और अगर आपको यही सुनना है ना कि इसके माँ बाप ने दहेज में क्या दिया है, तो सुनिए, इसके माँ बाप ने ना अपनी ज़िंदगी की सबसे अनमोल चीज़ दी है मुझे, अपनी बेटी सौंप कर। एक भाई ने अपनी कमजोरी और एक बहन ने अपनी परछाई, और एक माँ ने अपनी ज़िंदगी की सबसे अनमोल चीज़ मुझे दी है, अपनी बच्ची, जो वो कभी भी अपने से जुदा नहीं करा सकती है। एक माँ ने अपनी गोद में खिलाई हुई गुड़िया दी है मेरे को, इससे ज़्यादा और मुझे क्या चाहिए? हाँ, अब देने की बारी हमारी है, हम इसे देंगे प्यार, इज्जत और सम्मान। और आप क्या कह रहे थे कि आपके बेटे की शादी में आपकी बहू बहुत सारा दहेज लेके आई है? हाँ, घर दिया है, गाड़ी दी है, न जाने क्या क्या दिया है। कहाँ गया आपके घर से सारा दहेज का सामान? हाँ, और सामान तो छोड़िए, आपके बेटे और बहू कहाँ हैं? हाँ, नहीं रहते ना वो आप दोनों के साथ? आपको पता है, शादी के अगले दिन से ही आपके घर से लड़ाइयों की आवाज़ आती थी। और आपकी बहू ने क्या डिमांड रखी थी कि अगर वो आपके बेटे के साथ रहेगी तो आपके घर में नहीं रहेगी, उसको आपको पर्सनल उसका घर देना पड़ेगा। अब आप ही मुझे बताइए ना, ऐसी दहेज लाने वाली बहू किसको पसंद आएगी? हाँ, कहाँ गया ये सारा सामान दहेज का? हाँ, नहीं रहा ना आप लोगों के पास? एक बात बताऊँ, ये दहेज मैटर नहीं करता है, मैटर करता है तो इंसान। और मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो दहेज के सामान से खुश हो जाऊँ। दहेज से तो वो लोग खुश होते हैं जिनकी खुद की बस की नहीं होती कमाने की, और मैं खुद कमा कर खा सकता हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे इस लायक बनाया है। और क्या कहा था आपने कि कहीं अगर हम घूमने जाएंगे तो गाड़ी में बैठ के जाएंगे? आप एक बात बताइए मेरे को, अगर कल को मेरी तबीयत खराब होएगी तो वो गाड़ी मेरा साथ नहीं देगी, या दहेज का सामान मेरा साथ नहीं देगा? साथ तो मेरा उस समय ये देगी, उस समय यही खड़ी होगी मेरे साथ, जो मेरी मदद करेगी। और वो कहते हैं ना कि औरत को अगर कुछ चीज़ दो तो वो बदले में डबल करके देती है, चाहे वो प्यार हो या इज्जत हो या फिर नफरत। और वैसे भी चाची जी, मुसीबत में ना इंसान ही साथ देता है, ये दहेज में मिले हुए पैसे या दहेज का सामान नहीं। खैर छोड़िए, आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों की आंखों में ना दहेज की पट्टी लगी हुई है। अरे छोड़ो जी, आप किसको समझा रहे हो?
इनको समझ नहीं आएगा। जब ये रोड पे भीख मांगेंगे ना तब इनको पता चलेगा। चलो। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कम से कम पानी तो पीजिए। अरे नहीं चाहिए तुम्हारा पानी, चलो जी। धर्मेंद्र, थैंक यू सो मच। पता है, जब मैंने तुमसे शादी करने का डिसीज़न लिया था ना, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि पता नहीं कभी मुझे कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ होगा तो तुम पता नहीं मुझे सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे। लेकिन आज ना मेरे मन से सारा डर निकल गया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि तुम्हारे जैसा लाइफ पार्टनर मुझे मिला है, जो कुछ सोचे समझे बिना ही मुझे इतना सपोर्ट करता है और मेरी रिस्पेक्ट भी करता है। और धर्मेंद्र, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें अपने रिलेटिव्स में शर्मिंदा होना पड़ता है। कोई बात नहीं रिंकी, तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो, तुम्हारे सुख दुख में मुझे तुम्हारे साथ खड़ा रहना है। और रिंकी तुम खुद ही बताओ ना, तुम अपना सब कुछ छोड़कर मेरे भरोसे ही तो आई हो, तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो और कौन देगा?